Hello friends, welcome to your own YouTube channel Together with Abhi, where we are continuing to learn Python through Python video tutorial series. अभी जिस चीज़ पे हम फोकस कर रहे हैं वो लूप्स है एंड लूप्स में ऑलरेडी हमने फॉर लूप को कवर किया था लास्ट वीडियो में. इस वीडियो में हम कवर करेंगे व्हाइल लूप को. तो जो एग्जिस्टिंग हमने बनाया था फॉर लूप, उसी लूप को अगर आपने नहीं देखा है एक्चुअली पहले तो उस वीडियो को लास्ट वीडियो को जाके देख लें, जिससे आपको क्लैरिटी मिल जाएगी कि हम इस वीडियो में क्या करना चाह रहे हैं. दूसरी चीज़, इस ई एग्जाम्पल को हम व्हाइल लूप में कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे. सो आई होप मैं फिर से एक बार फिर से चीज़ें बता देता हूँ. फॉर लूप में यहाँ पे हम होता है कि जिस आइटम को हम लेने वाले हैं माई स्कोर, माई लिस्ट मतलब जिस जिस लिस्ट को भी हमें ट्रेवर्स करना है, इट कुड बी लिस्ट और एनीथिंग एल्स जो आइटरेशन सपोर्ट करता है. उसके बाद हमने ब्रेक स्टेटमेंट देखा था. इफ एल्स कंडीशन ब्रेक करने पे आप लूप से एग्जिट हो जाते हैं, बिल्कुल बाहर आ जाते हैं. कंटिन्यू स्टेटमेंट से क्या होता है कि आप बाकी के आइटम्स को ना चलाते हुए लूप में डायरेक्टली इस आइटम से नेक्स्ट आइटम पे पहुंच जाते हैं. और एल्स लूप का एल्स ब्लॉक कब आपका हिट होता है, जब आपका ब्रेक कभी एनकाउंटर ही नहीं हुआ. ओके, सो हमारा यहाँ पे एग्जाम्पल इस तरीके से है कि हमने एक तरीके का गेम खेल रहे हैं और हम आपको स्कोर आपका आ रहा है बार बार. तो जैसे ही आपका 100 स्कोर आता है, सो वी डिक्लेयर यू अ विनर. जैसे ही आपका स्कोर 100 हो जाता है, यू आर डिक्लेयर अ विनर और हम गेम के बाहर हो जाते हैं. ठीक है, तो गेम ओवर हो जाता है. अगर आपका मान लीजिए ज़ीरो आ गया, किसी भी पॉइंट पे अगर ज़ीरो आता है, तो इसका मतलब है हम ये कंडीशन हमने इस तरीके से लगाई है कि हमने कुछ इशू हो गया है हमारी तरफ से, इट वाज आवर फॉल्ट, सो वी गिव यू अनदर ट्राई. तो ऐसा करने पे हमने कंटिन्यू स्टेटमेंट लगा रखा है. कंटिन्यू का मतलब है कि आप लूप में पहुंच के दोबारा नेक्स्ट स्टेटमेंट पे पहुंच सकते हैं, नेक्स्ट आइटम पे पहुंच सकते हैं. और अगर इन दी एंड आखिरी तक आपने 100 ये कहीं एनकाउंटर नहीं किया, मतलब आपका कभी ब्रेक स्टेटमेंट कभी भी एनकाउंटर नहीं हुआ है, उस केस में हम बस एल्स लूप में आ जाते हैं, लूप के एल्स पार्ट में आ जाते हैं और हम कहते हैं इट इज़ अ हार्ड लक फॉर यू, सो नेक्स्ट टाइम प्लीज. सो हमने लास्ट वीडियो में इसको कवर किया था फॉर लूप के थ्रू. अभी इसी को हम कवर करेंगे व्हाइल लूप के थ्रू. सो व्हाइल लूप में क्या होता है कि व्हाइल का एक्चुअल में आई विल जस्ट शो यू कि व्हाइल लूप में सबसे पहले तो इस चीज़ को यहाँ पे देखिए, जब हम फॉर लूप लगाया तो माई लिस्ट के अंदर ऑलरेडी एक काउंटर सेट था. ठीक है, उसने अपने आप ही पहले आइटम पे पहुंच गया. जब हम व्हाइल लूप लगाते हैं तो इस तरीके का काउंटर हमें अवेलेबल नहीं होता. ओके, तो चेंजेस जो हमें करने होंगे, एक व्हाइल लूप लगाया है यहाँ पे. अब व्हाइल का मतलब है, अगर हिंदी में मैं आपको बताऊं तो वाइल का मतलब है इसको तब तक चलाते रहो, तब तक. ओके, कब तक, दैट यू हैव टू टेल. ओके, तो हमारे को यहाँ पे काउंटर अपने आप बनाना पड़ता है. वो काउंटर इम्प्लिसिट जो फॉर लूप में मिलता है वो वाइल लूप में नहीं मिलता. तो मैं कह रहा हूँ कि अभी काउंटर मान लीजिए ज़ीरो है. ठीक है, और ये काउंटर मुझे कब तक चलाना है, जब तक कि काउंटर की लेंथ नो इज लेस देन लेंथ ऑफ द लिस्ट. ओके, तब तक मैं ये काउंटर चलाता रहूंगा. ठीक है, तो काउंटर मेरा मेरा अभी ज़ीरो है. अब ऑब्वियस सी बात है, अगर मैं काउंटर को चला रहा हूँ तो इस काउंटर को मुझे आगे भी बढ़ाना पड़ेगा हर आइटम के साथ. तो देखिए यहाँ पे ये जब काउंटर को मैंने सबसे शुरू में ज़ीरो लिखा, यहाँ पे इसने चेक किया क्या ज़ीरो लेंथ ऑफ लिस्ट, लिस्ट की लेंथ है 5, इससे छोटा है. आपने कहा यस छोटा है. जब छोटा होता है तो आपने ये सारा का सारे स्टेटमेंट्स रन किए. ठीक है, अब जब आप इसको रन करने जाएंगे तो अब आपको काउंटर को आगे भी तो बढ़ाना है कि ठीक है ये वाले स्टेटमेंट्स रन हो गए. नाउ यू नो इसको चलाने के बाद आप क्या कहते हैं, इसको एक काउंटर को आगे बढ़ा दीजिए. जब काउंटर आगे बढ़ जाएगा तो नेक्स्ट चीज़ पे आ जाएगा. काउंटर की वैल्यू 1 हो गई, फिर से चेक करेगा. सो दिस गोज ऑन एंड ऑन. ठीक है, इसके साथ साथ इसको मैं भी प्रॉपर जब हम इसको डायग्राम के थ्रू मैं एक्सप्लेन करूंगा, इट विल बी क्लियरर टू यू. बट बिफोर दैट वी ऑल्सो नीड टू मेक श्योर कि हम माई स्कोर, क्योंकि पहले जो हमने फॉर लूप में माई स्कोर यूज़ किया था, फॉर लूप में अगर आपको ध्यान हो कुछ इस तरीके से था, फॉर माई स्कोर इन माई लिस्ट. ठीक है, तो माई लिस्ट के अंदर अपने आप काउंटर था और ये माई स्कोर अपने आप हमने यहाँ पे डिफाइन कर दिया था. पर अब अपने को माई स्कोर भी डिफाइन करना पड़ेगा. माई स्कोर की वैल्यू क्या होगी, इट विल बी माई लिस्ट और
जो भी काउंटर की वैल्यू आ रही है। दिस इज जस्ट वन वे ऑफ वर्किंग, ठीक है। आप इसको करने के और भी तरीके हैं, तो जस्ट डोंट गो बाय दिस कि यही एक हार्ड कोर तरीका है वाइल लूप को लगाने का, कन्वर्जन का। यू कैन डू इट इन मल्टीपल अदर वेज। आप काउंटर के अलावा भी कुछ और भी यूज करके इस चीज को, सेम चीज को अचीव कर सकते हैं, ठीक है। तो बट दिस इज व्हाट वी हैव डन। सो द चेंजेस दैट वी हैव मेड, वन, वी क्रिएटेड अ काउंटर, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे फॉर लूप वाला इम्प्लिसिट काउंटर हमें नहीं मिला। दूसरा, हमें कोई कंडीशन देनी पड़ेगी जो बताएगा कि ये लूप कब तक चलेगा। ओके, कब तक चलेगा, हमारे को ओब्वियसली पहले 0 से 1 पे जाना है, 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4। तो जब तक इसकी लेंथ यू नो लिस्ट की लेंथ से छोटी है, जब तक इसका काउंटर लिस्ट की लेंथ से छोटा है, तब तक हमारे को ये लूप चलाना है। अब ये काउंटर अपने आप तो बढ़ेगा नहीं, क्योंकि ये फॉर लूप नहीं है, यू नो इसमें कोई इम्प्लिसिट इंक्रीमेंट नहीं हो रहा। तो हमारे को इंक्रीमेंट हमारी तरफ से करना पड़ेगा, ठीक है। दूसरी बात, क्योंकि ये फॉर लूप नहीं है, तो उसमें जिस तरीके से माई स्कोर, जो भी हम काउंटर की वैल्यू होती थी लिस्ट में, काउंटर के इंडेक्स पे जो वैल्यू होती थी, जो माई स्कोर में आ जाती थी, वो इम्प्लिसिटली यहाँ पे नहीं आती, तो ये भी चीज़ आपको देनी पड़ेगी। ओके, अब हम इसको रन करके देखते हैं। माई स्कोर इज नॉट डिफाइंड, ओके सॉरी, आई थिंक हमारे को माई स्कोर ऊपर लिखना पड़ेगा, क्योंकि पहले ही स्टेटमेंट में हमने इसको यूज कर लिया और उसके बाद मैं इसको चला रहा हूँ, ठीक है। नाउ आई थिंक इट शुड वर्क फाइन। ओके, सो अब हम करते हैं जो हम प्रैक्टिस हर बार करने की कोशिश करते हैं। लेट्स टू यूज अ रेड कलर। ओके, सो अब आते हैं पहली चीज, काउंटर आपका 0 है, असाइनमेंट अभी 0 है, नोट इट, ठीक है। यहाँ पे लेंथ ऑफ माई लिस्ट क्या है, लेंथ है 5। ओके, 1 2 3 4 5। ओके, सो दिस इज योर लेंथ। ओके, तो यहाँ पे हमने कंडीशनल चेक करा कि 0 5 से छोटा है, यस, अगर छोटा है तो गेट इनसाइड दिस, इसके अंदर, ब्लॉक के अंदर आप आ गए। तो इसने यहाँ पे प्रिंट किया माई स्कोर इज 10। अब माई स्कोर की वैल्यू हमने क्या दी, जो भी लिस्ट के 0th इंडेक्स पे वैल्यू है, तो कौन सी है 0th इंडेक्स पे, इट इज 10 वैल्यू। तो माई स्कोर के अंदर आ गया 10। ओके, माई स्कोर के अंदर 10 वैल्यू आ गई आपकी, तो दैट इज वाई इट प्रिंटेड 10 यहाँ पे, ठीक है। अब मैंने काउंटर को बढ़ा दिया, अब काउंटर की वैल्यू क्या हो गई, 1। अब 0 नहीं रही, अब काउंटर की वैल्यू हो गई है 1। पर इसके बाद हम स्टेटमेंट्स को लाइन बाय लाइन चलता है, तो इसने देखा माई स्कोर 100 नहीं है, तो इसने यहाँ पे कुछ नहीं किया। माई स्कोर की वैल्यू 0 नहीं है, 10 है वैल्यू, कुछ नहीं किया। यहाँ पे आया, इसने लिखा ओके ट्राई अगेन। एल्स के अंदर जाने का कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि अभी तक पूरा लूप खत्म नहीं हुआ है। अब आते हैं, काउंटर की वैल्यू हो गई 1, आपकी यहाँ पे आ जाएगा। ओके, काउंटर 1 इज लेस देन 5, यस इट इज लेस देन 5। अब आपका जो माई स्कोर में वैल्यू पहुंच गई, वो वैल्यू क्या पहुंच गई अब आपकी वैल्यू पहुंच गई 50। ओके, 50 पहुंच गई, काउंटर को आपने 2 पे बढ़ा दिया, अब आपका काउंटर हो गया है आगे 2, ठीक है। सेम चीज हमने रन करी, आपको सेम ब्लॉक मिला जो पहले की तरह, हमने ये माई स्कोर ओके ट्राई अगेन, माई स्कोर इज 50 ओके ट्राई अगेन, ठीक है। अब इसके बाद, अब हो गया है आपका काउंटर की वैल्यू 2, ठीक है। तो नाउ वी सी कि लेट्स टेक सम अदर कलर जस्ट टू सिग्निफाई दिस, राइट। ओके, अब हम देखते हैं कि यहाँ पे माई स्कोर इज अभी भी सेम चेक, 3 इज लेस देन, सॉरी 2 इज लेस देन 5, इसके अंदर आया। माई स्कोर की वैल्यू अब हो गई है आपकी 0, ठीक है। तो और ये हमने काउंटर बढ़ा दिया, 3 कर दिया। ओके, सो दिस इज 3। तो अभी आप देखिए, ये वाला कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती, बट दिस कंडीशन गेट सेटिस्फाइड। नाउ एज सून एज दिस कंडीशन गेट सेटिस्फाइड, हमने यहाँ पे लिखा सम इशू, लेट्स ट्राई अगेन। ये वाली चीज जैसे फॉर लूप में होता था, ये रन नहीं करेगी, क्यों, क्योंकि आपने अब यहाँ कंटिन्यू लगा दिया। कंटिन्यू लगाने का मतलब है कि बाहर आके नेक्स्ट चीज चेक करने लग जाओ। तो नेक्स्ट चीज उसने चेक करी, उसने कहा कि काउंटर की वैल्यू 3 है, 3 लेस देन 5 है। फिर वो यहाँ पे आ जाएगा, माई लिस्ट 3 क्या है, 40 पे पहुंच गया। सो एक तरीके से इसने कह दिया कि अब आप 0 से 40 पे पहुंच जाइए, नीचे कुछ भी रन मत कीजिए, ठीक है। अगेन द सेम थिंग हैपेंस, 40 ओके ट्राई अगेन, माई स्कोर इज 0, 70 ओके ट्राई अगेन, यू नो।
और जब ये पूरा का पूरा लूप खत्म हो गया, उसके बाद भी आपने देखा कि आपने एक भी बार ये जो ब्रेक स्टेटमेंट है जो कि माई स्कोर इक्वल टू 100 पे एनकाउंटर होता, वो एक भी बार आपने एनकाउंटर नहीं किया। इसलिए उसने एल्स में ब्लॉक में आया और इसने लिख दिया हार्ड लक नेक्स्ट टाइम प्लीज। ओके, सो दिस इज हाउ इट वर्कड। सिमिलर चीज़ क्या कहते हैं आप कर सकते हैं। अभी तो मैंने इसको ज़ीरो के लिए यूज़ किया, अभी आप चाहें तो इसको 100 भी यहाँ पे लगा सकते हैं एंड देन वी विल सी कि हाउ इट वर्क्स। सो यहाँ पे अगर देखें माई स्कोर इज 100, यू आर अ विनर। सो अगेन द सेम फिनोमिना हैपेंस, you know you can see that you started with 10, the same thing happens। उसके बाद 50 पे आए, 50 पे the same things happen, but as soon as you encountered 100, जैसे ही इस पे आए आपने लिखा यू आर अ विनर। उसके बाद इसने ब्रेक लूप पे आ गया। ब्रेक करने का मतलब है जिस तरीके से फॉर में बिहेव करता है उसी तरीके से आप अब इस वाइल के जो लूप बनाया है इसमें अब आप कुछ चेक नहीं करेंगे, आप सीधे के सीधे बाहर आ जाएंगे। योर लूप हैज एंडेड फॉर गुड। आपका लूप हमेशा के लिए खत्म हो गया है। यू हैव broken out of this loop and this is something, it gets over for you, the game is over for you। अब इसमें एक और चीज़ जो बस मैं कहना चाहूँगा, जब आप ब्रेक स्टेटमेंट लगाते हैं, प्रोबेबली ब्रेक के हम कुछ और भी वीडियोस कवर करेंगे, कुछ और वीडियोस में इस चीज़ को कवर कर सकते हैं। बट ब्रेक का मतलब होता है, मान लीजिए एक नेस्टेड लूप होता है। ओके, लेट्स से इट हैज़ बीन अ नेस्टेड लूप, एक फॉर के विद इन फॉर है, ठीक है। और आपने यहाँ पे कोई एक कंडीशन लगाई है जिसमें आप ब्रेक कर रहे हैं, तो इसका मतलब क्या होगा, क्योंकि केवल ये एक ब्रेक स्टेटमेंट आया है तो केवल इस फॉर से वो एग्जिट हो जाएगा, बाहर वाला फॉर आपका अभी भी चलता रहेगा, ठीक है। सो अगर नेस्टेड लूप्स हैं, इनर लूप के अंदर अगर ब्रेक स्टेटमेंट दिखता है तो केवल इनर लूप से आपका एग्जिट हो जाएगा कंट्रोल, आउटर लूप आपका अभी भी चलता रहेगा। प्लीज नोट दिस पॉइंट, ठीक है। इसको हम जब और प्रॉब्लम्स करेंगे प्रैक्टिकली तब भी मैं आपको दिखाऊंगा। सो आई होप दिस while loop is clear to you। I have tried to put a similarity between for loop and while loop so it is clear for you, but again this is not the only way of implementing while loop, there could be other ways also, so please don't be in that position की बस इसी तरीके से यूज कर सकते हैं। अब इसके बाद जो इम्प्लिसिट लूप्स की मैंने बात करी थी उसको मैं एक जल्दी से कवर कर देता हूँ, ठीक है। तो इम्प्लिसिट लूप के बारे में देखें तो मैंने एक रेंज के बारे में बात करी थी। ओके, कुछ ऐसे फंक्शंस होते हैं जिसके अंदर इम्प्लिसिट लूप होता है और जिसके कुछ एग्जांपल होते हैं मैप, फिल्टर, रीड लाइंस। तो ये सब तो थोड़े एडवांस टॉपिक हैं, जब मैं इनको कवर करूंगा आगे वीडियोस में तो मैं इनको इस पॉइंट को फिर से बताऊंगा, बट एक ये रेंज फंक्शन सिंपल सा होता है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। तो मान लीजिए, तो फॉर लूप वगैरह जो होता है ना, लूप्स किसी किसी में ऑलरेडी इम्प्लिसिट बने होते हैं। ओके, तो अगर मैं लिखूँ फॉर आइटम इन रेंज, ओके, इस तरीके से मैं लिख दूँ, तो रेंज क्या देता है, रेंज कहता है कि मैं अपने आप 5 आइटम्स प्रिंट कर दूंगा। ओके, तो दिस विल बी क्लियर टू यू इफ आई राइट दिस। सो व्हाट यू आर सीइंग हियर, इसने एक रेंज जो होता है वो अपने आप में एक लिस्ट बना देता है 0 1 2 3 4 की। ओके, तो कहाँ से कहाँ तक। ओके, तो रेंज को एक्चुअल में बताने का तरीका होता है 0 5 1। रेंज का फंक्शन ये होता है, रेंज फंक्शन में कह रहा है कि आपको कहाँ से स्टार्ट करना है। तो बाय डिफॉल्ट जीरो होता है, तो अगर आप जीरो नहीं भी लिखेंगे तो वो जीरो से ही स्टार्ट करता है। जीरो से स्टार्ट करना है, कहाँ तक जाना है, एंड दिस इज नॉट इंक्लूडेड। ठीक है, तो आपको 5 तक जाना है पर 5 को इंक्लूड नहीं करना। और कितना आपको गैप देना है, तो मैं कह रहा हूँ एक एक से बढ़ाते जाओ। ओके, सो दैट इज वाई इफ इन केस यू सी दिस इज गोइंग टू प्रिंट द सेम थिंग। अगर मैं इसको 2 लिख देता तो ये दो दो से बढ़ाता। ठीक है, तो 0 2 4, तो अभी इसने दो दो का इंक्रीमेंट कर रहा है। अगर मैं चाहूँ तो इसको 1 से स्टार्ट कर सकता हूँ, ठीक है, इंस्टेड ऑफ 0। सो यू कैन सी हेयर, लेट्स टेक इट सम बिग वैल्यू। तो यहाँ पे 1 3 5 7 9। तो इसके अंदर एक इम्प्लिसिट लूप होता है, कुछ फंक्शंस के अंदर ना ये लूप अपने आप बना हुआ है, तो इसलिए इसके थ्रू हम यूज़ कर सकते हैं इनको, फॉर लूप्स वगैरह के थ्रू। तो कुछ फंक्शंस हैं जो आइटरेशन अपने आप देते हैं।
तो अगर आप मैप फिल्टर वगैरह भी देखेंगे, रीड लाइंस जब हम लिखेंगे, तो उसके अंदर एक आइटरेशन की एक इम्प्लिसिट क्वालिटी होती है जिसको हम यूटिलाइज कर सकते हैं अपनी प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए. So this is the only point that I wanted to make. Probably we will cover it, in detail in the later videos. But I hope we have been able to provide you some clarity on the similarities between the while and for loop. Uh, so if you did like this video, please like it, share it, and if you have not subscribed to our channel yet, please do subscribe and provide us your valuable feedback and comments. Thank you for your time. Thanks a lot.